बुनकरों का एक बहुत बड़ा मसला है और बुनकरों का मसला उसी वक्त हल होगा जो बुनकरों की तकलीफ को समझ सकता है, जो उनके दिलों में जो तूफान है, जो उनके मसाइब हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको कोई समझ सकता है। मिसाल के तौर पर बुनकर को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप शाह साहब को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला हमारे बुनकर भाइयों को सर्टिफिकेट मिलेगा। जो हमारे जिनको टैरिफ मिलना चाहिए किसान के बराबर, ज़राअत के बराबर, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यहाँ से RLSP के और BSP के कैंडिडेट्स को आप लोग कामयाब करिए। हमारे बुनकर भाइयों के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर हल किए जाएंगे। दूसरी अहम बात जो यहाँ पर भागलपुर में ये बात मुझे कहना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस सरजमीन पर आया हूँ जहाँ पर शायद जो नौजवान आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मैं अपनी भागलपुर में अपनी आमद के सिलसिले में यहाँ पर इस शहर की मलिका बेगम को सलाम करने भी आया हूँ। वो मलिका बेगम जिसने चंदर मैसकर में अपना एक पैर खोया, अपने ख़ानदान के 17 और 18 अफराद ख़ानदान को उसको कत्ल कर दिया गया था। वो बहादुर मलिका बेगम की जुर्रत को मैं सलाम करने आया हूँ जिसने अपने अफराद ख़ानदान को खोने के बावजूद भी इंसाफ की लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने कई लोगों को इस चंदर मैसकर में, चंद्री मैसकर में उनके बाद उनको सजा दिलाई। मैं भागलपुर आया हूँ और अगर नौजवानों को ये नहीं बताऊंगा कि कांग्रेस ने क्या जुल्म किया था 1989 में, अगर लोग भूल चुके हैं तो मैं आपके हाफिजे को ताज़ा करना चाहूंगा। क्यों आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे? इसकी एक ही वजह है मेरे नौजवान दोस्तों कि आज भागलपुर की खेतों में जहां पर फूल गोभी की फसल होती है, ऐसे हजारों लोगों की लाशें उन खेतों में पड़ी हुई है जिनको भागलपुर के फसादात के बाद आज तक उनसे इंसाफ नहीं हुआ। कौन किसकी सरकार थी बताओ? मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, बताओ जब भागलपुर का फसाद हुआ तो क्या उस वक्त यहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं था? क्या ये बात सच नहीं है कि जब राजीव गांधी बहैसियत वजीर आजम भागलपुर को आए थे तो उन्होंने उस वक्त के SP जनाब द्विवेदी को सस्पेंड किया था, तो तमाम संघ परिवार के लोगों ने गड़बड़ की और फिर उसके बाद वो द्विवेदी साहब जो SP थे उनका सस्पेंशन वापस लिया गया। उसके बाद भागलपुर में जो नंगा नाच हुआ, जो कत्लेआम हुआ, 1000 से जायद बल्कि 1500 लोगों को कत्ल करके खेतों में उनकी लाशों को दफना दिया गया था। आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला और किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस। और कांग्रेस हुकूमत के बाद बिहार की जनता ने इख्तियार दिया, किसको दिया? RJD को दिया। RJD ने कत्ल करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि RJD राजद वाले बड़ी बात करते हैं, माई कॉम्बिनेशन, MY कॉम्बिनेशन। अरे राजद वालों, तुम MY कॉम्बिनेशन की बात तो करते हो, मगर जो भागलपुर में फसादात में जो मासूम लोगों का जिन्होंने कत्ल किया, जिनके जिस्मों को काट कर उनकी लाशों को चीर कब्रों के लिए खेतों में फेंक दिया, तुमने उनके खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया राजद वालों क्योंकि तुम्हारे लोग थे, तुम्हारे साथी थे, तुम्हारे चाहने वाले थे। इख्तियार आपने कांग्रेस से राजद को दिया और राजद ने कोई इंसाफ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप बताइए, हद तो ये हो गई कि कोर्ट ने 16 लोगों को सजा दी, तो नीतीश कुमार के दौर में हाई कोर्ट में 9 को कोर्ट ने बरी कर दिया। तो क्या नीतीश कुमार ने, जिन पर इल्जाम था इस नरसिंहार का, उनके कोर्ट से बरी होने पर क्या नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की? नहीं दाखिल की।
और वो जो एसपी यहां पर था जिसके नाक के नीचे नरसंहार हुआ, यही नीतीश कुमार उसको बिहार का डीजीपी बनाते हैं। आप बताइए हम किससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? किससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? कांग्रेस के दौर में हुआ, आज राजद को सत्ता मिली, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोर्ट से बरी हो गए, नीतीश कुमार ने अपील नहीं की, और जो एसपी साहब थे उनको नीतीश कुमार ने डीजीपी बना दिया। मेरे भाई याद रखो, इस हम्माम में सब नंगे हैं जब अक़लियतों के इंसाफ की बात आती है। अक़लियतों से इंसाफ नहीं करेंगे। हाँ, वोट लेने जब आएंगे कहेंगे हम वाई कॉम्बिनेशन, माई कॉम्बिनेशन। कांग्रेस बोलेगी कि हम तो वो पार्टी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। अरे कांग्रेसियों, तुमसे बड़ा कोई पापी इस देश में नहीं है। तुमसे बड़ा जो तुमने कितना नुकसान किया सेकुलरिज्म के नाम पर देश में। अगर आज दिल्ली का बादशाह नरेंद्र मोदी बनकर बैठा है तो कांग्रेस की नाहली और उनके फजूल, उनकी कमजोरियों की वजह से नरेंद्र मोदी 2 वर्ष। मैं भागलपुर की जनता को पैगाम देने आया हूं, ये कांग्रेसी कभी भी किसी के नहीं हो सकते, ये किसी के नहीं हो सकते। मैं जानता हूं, मैं इनका 8-9 साल इनका साथ दिया हूं। तो आंध्र प्रदेश, उस वक्त के आंध्र प्रदेश में हम यूपीए में साथ थे, हम देख चुके हैं करीब से इनको किसी से मोहब्बत नहीं। इनको मोहब्बत है तो सिर्फ कैसे किसी को तोड़ा जाए, किससे नाइंसाफी हो जाए और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भागलपुर में एक और वाकया हुआ था, मैं उसका भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि जहां पर एसपी द्विवेदी का वाकया हुआ, वहीं पर एक पुलिस के एक आला ऑफिसर थे अजीत दत्ता, ईमानदार पुलिस का ऑफिसर, उसका एएसआई ने नरसंहार में हिस्सा लिया तो अजीत दत्ता ने इंक्वायरी करके उसको सस्पेंड कराया और उसको सजा दिलाई। ये क्यों हुआ? क्योंकि है आज भी लोग जो इंसाफ पसंद है। मगर मेरे भाई, अगर आज आप ये समझ रहे हैं, भाई साहब ने बंद करो, आप बैठ जाइए प्लीज। अगर आज कांग्रेस आकर आपसे कहेगी, मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद कांग्रेस का भी एक जलसा होगा और कांग्रेस का हर तकरीर करने वाला एक रात और एक बात बोलता रहेगा, ओवैसी वोट काटने को आया है, ओवैसी बी टीम है। मैं कांग्रेसियों तुमसे पूछ रहा हूं, अगर मैं वोट काटने वाला हूं तो बताओ, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 में तुम एक सीट क्यों जीत पाए? हम तो सिर्फ किशनगंज लड़े थे और किशनगंज में बीजेपी नहीं जीती, किशनगंज में कांग्रेस जीती। और इसलिए जीती, मेरे सदक़े में तुमको सीट मिली मालूम, कांग्रेस में, क्योंकि किशनगंज में मजलिस के अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट लिए, जेडीयू ने 325 और कांग्रेस के मौजूदा रुकने पार्लिमान सांसद 3.5 लाख वोट लिए। अगर हम नहीं लड़ते तो वो सीट भी एनडीए के खाते में चले जाती। दूसरी बात, ये कांग्रेसी मुझे फिरका परस्त कहते हैं, ये राजद वाले भी कहते हैं। राजद वालों, मैं तुमको भागलपुर से कह रहा हूं, ये भागलपुर के फसादात में जो लोग आज अपनी खबरों में सोए हुए हैं, वो हमको पुकार कर कह रहे हैं कि राजद के दौर में हमसे इंसाफ नहीं हुआ, तुमने सत्ता में रहते हुए हमारे कातिलों का साथ दिया, तुमने हमारे जिस्मों को काटने वालों का साथ दिया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया। अब रहा सवाल मेरी फिरका परस्ती का, तो सुनिए आप, 190 पार्लियामेंट की सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हुआ।
170 सीट पर बीजेपी जीत जाती है, हम नहीं लड़े। क्यों हार गए कांग्रेसियों? क्यों नहीं तुम हराए? तो मालूम हुआ कि कांग्रेस का वोटर नरेंद्र मोदी का दीवाना होकर उसको वोट दिया। अब कांग्रेसी आकर हमसे पूछते तुम हार गए, तुम हार गए तो मुल्ला जी पर इल्जाम, तुम जीत गए तो परिवार पे। कब तक चलेगी तुम्हारी मुनाफिकत? अब तो होश की नाखुन लो और जान लो कि जब तक ये कांग्रेस रहेगी, इनकी क़यादत रहेगी, ये लोग बीजेपी को जिताते रहेंगे। क्या ये बात सच नहीं है कि अमेठी में राहुल गांधी हार गए और केरला में जाकर जीतते? इसलिए जीतते कि वहां पर 35% अक़लियतों का वोट था। बताओ, अमेठी मैं रहा था, मैं रहा था अमेठी। और फिर मुझ पर इल्जाम कि मैं फिरका परस्त हूं, मैं वोट काटता हूं। अरे कांग्रेसियों, महाराष्ट्र में सुनो, आरजेडी वालों, तुम जिसके साथ बैठकर राम और श्याम की जोड़ी दोनों बने हुए हैं, सुनो हमारी बात को। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील हमारे पार्टी के एमपी, औरंगाबाद से 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हराया और वहां पर मजलिस का एमपी बनता औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हुए, आज कांग्रेस शिवसेना बैठकर निकाह कर लिए। शिवसेना कांग्रेस का निकाह हो गया और वलीमे की दावत में हमको नहीं बुलाया। ये कौन सा निकाह आपने किया भाई? कौन सा निकाह किया आपने? आप शादी कर लिए। शिवसेना वो शिवसेना जिसका रोल श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया कि मुंबई के फसादात में बाल ठाकरे जनरल का रोल अदा कर रहा था। बताओ, आज कांग्रेस शिवसेना के साथ है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे सवाल करेंगे। तो कांग्रेस अब नहीं उठने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है। इनको बैसाखियों से भी नहीं उठा सकती है। दुनिया का पावरफुल विटामिन लाके भी खिला दो, कांग्रेस नहीं उठने वाली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में भागते हैं, ओवैसी जिम्मेदार। कर्नाटका में भागते हैं, ओवैसी जिम्मेदार। नागालैंड में भागते हैं, ओवैसी जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में 1 नहीं 18 भाग जाते, हम जिम्मेदार। अरे कांग्रेसियों, अगर कोई 50 साल का जिसको नौजवान तुम अभी कहते हो, अगर वो शादी नहीं करे तो मैं जिम्मेदार। फजर के वक्त में मुर्गा नहीं पुकारे तहज्जुद के लिए तो हम जिम्मेदार। तुम्हारे घर में अगर गाय और भैंस दूध ना दे तो हम जिम्मेदार। सुबह में सूरज देर से निकला तो हम जिम्मेदार। हाँ, एक बात के जिम्मेदार हम जरूर बनेंगे, तुमको सत्ता से हटाएंगे। ये जिम्मेदारी मैं लेने तैयार, मगर हर चीज की जिम्मेदारी